आगे देखिए, अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसा एनवायरनमेंट जो ऐसे मटेरियल से भरा हुआ है जहां पर लिखित रूप में, प्रिंटेड रूप में कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध होती हैं लैंग्वेज की या किसी भी चीज की, ठीक है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है? प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है चिल्ड्रन के लिए, एज इट इनेबल्स, क्योंकि इससे होता है, क्या होता है देखते हैं, पीयर असेसमेंट होता है। देखिए पीयर असेसमेंट क्या होता है? जब आपका साथी आपके पढ़े हुई चीज का असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है, या हम यूं कह लें कक्षा में एक दूसरे का जब बच्चे मूल्यांकन करते हैं तो ऐसे असेसमेंट को क्या कहा जाता है? पीयर असेसमेंट कहा जाता है। डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मात्र एक डिस्कशन होता है। डिस्कशन से तो कोई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का मतलब ही नहीं होना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे सेल्फ मोटिवेशन टू रीड विद कंप्रहेंशन। देखिए जब इतना सारा मटेरियल वहां पर लगा होता है तो दैट मीन्स आप मोटिवेट होते हो, आप सेल्फ मोटिवेट होते हो कि आप कहानी को पढ़ो। आप बच्चों को एक बिल्कुल रंगहीन, मतलब एक तरह से नॉन प्रिंटेड बुक दे दीजिए, वो भी स्टोरी की, और कह दीजिए पढ़िए, और एक ऐसी बुक दीजिए जिसमें ढेर सारी पिक्चर्स हो, कलर्ड हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो? बच्चा कौन वाली पढ़ना पसंद करेगा? जो कैसी होगी? जो प्रिंट रिच होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए क्या करती है? मोटिवेट करती है, ताकि वो कंप्रीहेंशन के साथ पढ़ पाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द क्लासरूम टू बिकम अट्रैक्टिव एंड कलरफुल। देखिए क्लासरूम को हमें अट्रैक्टिव कलरफुल बनाने की कोई जरूरत ऐसी नहीं है ना, कि क्लासरूम अट्रैक्टिव कलरफुल होगा तो उससे हमारा क्या लाभ, या स्टूडेंट का क्या लाभ? स्टूडेंट का तो तब लाभ होगा जब उसको कोई फायदा हो, और उसको फायदा तभी होगा यानी जब उस चीज का वो बेनिफिट उठाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है। कुछ हद तक ये बात सही है कि क्लास अगर अच्छी लगेगी तो भी बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन जो मेन बात थी वो ये है, ठीक है।